वेलकम टू ज्ञान कड़ा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्वेज नहर विवाद। क्या है स्वेज नहर विवाद? क्यों आखिरकार लाल सागर का विवाद गहराता जा रहा है? क्या कारण है कि लाल सागर में माल वाहक जहाज़ों को लूटा जा रहा है और वहाँ से गुजरने वाले माल वाहक जो जहाज़ हैं उनको रोका जा रहा है? स्वेज नहर का मामला हमेशा चर्चा का विषय रहता है और ये देश ही नहीं पूरे विश्व का मामला है। लाल सागर का जो विद्रोह है ये भी हमेशा चर्चा का विषय रहता है। लाल सागर में जो माल वाहक जो वाहन वहाँ से जो गुजरते हैं, शिपिंग जो वहाँ से गुजरती हैं, मर्चेंट नेवी की जो जहाज़ें वहाँ से गुजरती हैं, उनको हूती विद्रोहियों के द्वारा क्यों लूटा जाता है? हाल ही में देखने में आया है कि कुछ भारतीय जो मालवाहक जहाज़ों पर सवार थे, उनको ऑपरेट कर रहे थे, उनको बंधक बनाया गया है। क्या है ये विवाद आखिरकार? क्यों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहता है? यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कॉमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे दुनिया की कई बड़ी कंपनियों जिनमें मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, मैरक्स, CMS, CGM और हापांग लायड ने इस रूट पर ऑपरेशन रोक दिया है। अर्थात इन्होंने अपने माल वाहक जहाज़ों को इस रूट पर जाने से रोक दिया है और इन्होंने कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने की कोशिश की है जिससे इनके माल और जनहानि न हो सके। हाल ही में पूरा विश्व इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहा है कि लाल सागर विवाद आखिरकार क्यों है, कब रुकेगा। जिनकी शिपिंग में 52% हिस्सेदारी है, लाल सागर यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार का मुख्य समुद्री रास्ता है। ये चीज़ आपको समझने की है कि आखिरकार लाल सागर है क्या। लाल सागर यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में व्यापार का मुख्य समुद्री रास्ता है। इससे स्वेज नहर के रास्ते होने वाले कारोबार पर भी खतरा पैदा हो गया है। शिपिंग इंडस्ट्रीज का कहना है कि लाल सागर स्वेज नहर का रास्ता बंद होने से भारत से यूरोप का माल भाड़ा और इंश्योरेंस की लागत 30% से भी अधिक बढ़ने की आशंका है। क्यों महत्वपूर्ण है स्वेज नहर का रास्ता? स्वेज नहर का जो रास्ता है ये 193 यानी कि 193 किलोमीटर लंबी इस नहर का ग्लोबल ट्रेड है, जिसमें 12% इसका योगदान होता है। अर्थात समुंदर से जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार का 12% हिस्सा स्वेज नहर के द्वारा होता है। दुनिया का 30% कंटेनर मूवमेंट इसी रास्ते से होता है। अर्थात दुनिया में जितनी भी मालवाहक जहाज़ें गुजरती हैं वो 30% स्वेज नहर से होकर निकलती हैं और ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला मुख्य समुद्री मार्ग है। मार्च 2021 में जब एक बड़ा जहाज़ 6 दिन तक स्वेज नहर में अटक गया था तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर संकट खड़ा हो गया था। यह नहर एशिया और यूरोप की लाइफलाइन है। यूरोप को भारत और अन्य एशियाई देशों से क्रूड की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। पाम ऑयल और अनाज की सप्लाई भी इसी समुद्री मार्ग के द्वारा की जाती है। इसलिए ये मार्ग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिपिंग कंपनियां जिनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, MSC 19.3% हिस्सेदारी है, मेसर्क 15%, CMA CGM 12.6%, कॉस्को शिपिंग कंपनी की हिस्सेदारी है 10.8%। हापांग लॉयड जो शिपिंग कंपनी है इसकी हिस्सेदारी है 7%। यदि लाल सागर या स्वेज नहर का मामला अगर शांत नहीं हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा?
वर्ष 2021 तक भारत का करीब 200 अरब डॉलर का समुद्री व्यापार स्वेज नहर के रास्ते ही होता था, जो कि कोरोना के बाद काफ़ी बढ़ गया है। भारत स्वेज नहर के रास्ते यूरोप को आयरन और स्टील, मशीनरी, पार्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, अप्रैल और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि भारत से यूरोप के लिए आयरन, लोहा, स्टील, मशीनों के पार्ट, फूड प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत यूरोप को स्वेज नहर के रास्ते ही यूरोप तक सप्लाई करता है, जो कि प्रभावित हो सकता है। भारत इस रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। भारत में जो कच्चा तेल आता है वो इसी रास्ते से होकर आता है। अगर संकट गहराता है तो रूस से कच्चे तेल के आयात पर भी असर पड़ सकता है। नवंबर में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 9% से बढ़कर 17.3 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया था। अब आखिरकार यदि ये विवाद नहीं सुलझा, लाल सागर का विवाद शांत नहीं हुआ, तो भारत के पास क्या विकल्प है? अगर लाल सागर और स्वेज नहर में हुती विद्रोहियों के साथ संघर्ष बढ़ता है तो भारत को रूस से कच्चे तेल के आयात और यूरोपीय देशों को होने वाले निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्ता खोजना होगा। नवंबर में भारत और रूस ने संकेत दिया था कि वो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह चेन्नई को रूस से व्लादिवोस्तोक पोर्ट से जोड़ता है। लेकिन अभी तक यह रास्ता ऑपरेशनल नहीं हुआ है। इस शिपिंग ब्लॉकेज से दिसंबर तिमाही में भारत के निर्यात में गिरावट आ सकती है और केप ऑफ गुड होप के रास्ते भी आयात और निर्यात हो सकता है। लेकिन ये लंबा रास्ता है, इसकी वजह से माल वाहक जो जहाज होते हैं इनको भारत आने में समय लगता है और इनकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है, इनकी लागत भी बढ़ जाती है। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्वेज नहर और लाल सागर विवाद क्यों है, इसका भारत के साथ क्या संबंध है, क्या इसके इफेक्ट होंगे। लाल सागर स्वेज नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक रास्ता है जहां से दुनिया का 30% शिपिंग बिजनेस यहां से होता है। ऐसे ही करंट जीके से जुड़े हुए ऐसे ही टॉपिक मैं नियमित आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूं, जो कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करंट जीके से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मिलते हैं वो नियमित आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ज्ञानकाड़ा राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढानी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। थैंक यू सो मच। आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञानकाड़ा यूट्यूब चैनल।